हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सूर्योदय सीरीज जिसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th तक कवर करने वाले हैं। तो हमारी इसके साथ साथ एक भारत का भूगोल सीरीज भी चली हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने सूर्योदय सीरीज में अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी 6 क्लास ज्योग्राफी के। आज है हमारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है मानचित्र यानी कि मैप। मैप किसे कहते हैं? ठीक है, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैप किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे मैप किसे कहते हैं, ठीक है, एक डायग्राम होता है, खाली एक रेखा चित्र होता है, एक होता है मैप। ठीक है, मैप और रेखा चित्र में बहुत ज्यादा अंतर है। वो अंतर क्या है हम देखेंगे। नॉर्मली हम मैप किसे कहेंगे? पृथ्वी या उसकी किसी सतह का। पृथ्वी गोल होती है ना, ग्लोब में आपने देखा होगा पृथ्वी कैसी है, जियोइड है, वो आप आकृति की है। तो पृथ्वी या उसकी किसी सतह का, किसी पृथ्वी या उसकी गोल सतह का या उसके किसी भाग का एक समतल सतह पर रेखा चित्र, वो भी पैमाने की सहायता से, इसको मैप कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? आ, गोलाकार पृथ्वी की सतह सतह या उसके किसी भाग का समतल सतह पर खींचा गया रेखा चित्र, जिसे, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जिसे पैमाने की सहायता से बनाया जाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, मानचित्र से तात्पर्य गोलाकार पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का समतल या चपटी सतह पर खींचा गया रेखा चित्र, जो कि पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसको मानचित्र कहते हैं। ऐसे आप इसकी डेफिनेशन पूरी आप लिख सकते हो। ठीक है, मानचित्र किसे कहते हैं ये आप लिख सकते हो। गोलाकार पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का, किसी एक भाग का समतल सतह पर खींचा गया रेखा चित्र। समतल या चपटा जो भी होता है, समतल सतह या समतल या चपटी, ठीक है, चपटी, समतल या चपटी सतह पर खींचा गया रेखा चित्र, जो कि पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, और ये मानचित्र, ये पैमाना है ना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पैमाने के मानचित्र मानचित्र नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक आर्ट कहलाएगी, ड्राइंग। ठीक हो गया। आपने इंडिया का मैप देखा होगा एटलस में, या फिर विश्व का मैप आपने जो भी वॉल मैप में देखा होगा, उसके नीचे ना एक बना हुआ होता है, एक स्केल बनी हुई होती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक स्केल बनी हुई होती है। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये स्केल ही इसे मैप बनाती है, किसी चित्र को मैप बनाती है। ठीक हो गया। इतना आप इतना जानना जरूरी था आपके लिए। गोलाकार पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग का समतल या चपटी सतह पर खींचा गया रेखा चित्र, जिसे पैमाने की सहायता से बनाया जाता है, उसे मानचित्र कहलाता है, वो उसे मानचित्र कहते हैं। दूसरी बात, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ, बहुत से मानचित्रों का समूह, बहुत से मानचित्रों के समूह को क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे मानचित्रों के समूह को एटलस, आपने देखी होगी, एटलस में क्या होता है, बहुत सारे मैप होते हैं ना। इतना क्लियर हुआ मानचित्र किसे कहते हैं, ये क्लियर हुआ। और बहुत सारे जो मानचित्र होते हैं उनके समूह को एटलस कहा जाता है। अब दूसरी बात, हम देखेंगे ये मैप कितने टाइप के होते हैं, मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों के
वैसे तो मैप बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी 6 क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। मानचित्र इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, ठीक है। दूसरा होता है राजनैतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, और थर्ड होता है आपका थीमेटिक मैप, ठीक है। थीमेटिक मैप कहते हैं इसको, थीमेटिक ही याद करो आप, इसका हिंदी अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, आपने देखा होगा जैसे एटलस में भी ना बहुत सारी जो ऑक्सफोर्ड वगैरह की एटलस होती है उसमें, या फिर मैप भी अगर वॉल मैप आप लेते हो तो उसमें एक तो फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, भौतिक मानचित्र वह होता है जिसमें हम प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक या भौतिक चीजों का, भौतिक तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे क्या होती हैं भौतिक चीजें, पर्वत, पठार, मैदान, झील, या फिर पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, ठीक है। ये क्या होते हैं, भौतिक मानचित्र, जिसमें हम प्राकृतिक या भौतिक तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां इत्यादि जो भी होता है उसको हम, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं ना, वो सभी इसमें हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, जैसे राजनीति से आपको पता है, राजनीतिक जो भी स्टेट वाइज इंडिया बटा हुआ है ना, एक तो इंडिया का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, भौतिक विभाग है उसके, जैसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र, या फिर नीचे पठारी इलाका, प्रायद्वीपीय भारत। तो ऐसे करके अलग, ये तो क्या है भौतिक विभाग। लेकिन एक होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या आते हैं, जैसे इसमें हम राजनीतिक इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे राज्य, जिला, देश, ठीक है, राज्य, जिला, देश, या फिर इससे छोटी इकाइयां ब्लॉक, ठीक है। ये सभी चीजें इसमें हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने अलग इंडिया को कल, जैसे मैंने आपको इंडिया वाले, भारत के भूगोल वाले सीरीज में आपको बताया था, इंडिया के अंदर 28 राज्य है ना, भारत के 28 राज्यों को अलग अलग हमने पढ़ा था। तो वो क्या है, राजनीतिक मानचित्र था, जिसमें हमने सभी राज्यों को अलग अलग बांटा था। और जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान पढ़ेंगे वो हो गया भौतिक। अब तीसरा है थीमेटिक मैप। अब जैसे कि नाम से ही आप स्पष्ट है, थीम, मतलब कि थीम, किसी थीम के बेस पे अगर हम किसी मैप को पढ़ते हैं, विशेष जानकारी, इसमें हम मतलब कोई विशेष जानकारी प्रदर्शित करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन वगैरह, इसमें देख सकते हैं हम थीम के आधार पर या ऐसे मानचित्र जिनमें विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदर्शित की जाती हैं। अब ये विशेष प्रकार की जानकारियां क्या हो गई, जैसे सड़क तंत्र, ठीक हो गया, वर्षा वाले क्षेत्र हो गया, ठीक हो गया, जैसे हम वन दिखा देते हैं इसमें। और क्या हो सकते हैं, जैसे हम उद्योग दिखाते हैं, जैसे वनस्पति,
वेजिटेशन वगैरह दिखाते हैं, एक थीम होती है इसकी, ठीक है, तो इसे कहते हैं थीमेटिक मैप। इतना क्लियर है? मानचित्र किसे कहते हैं? गोलाकार पृथ्वी की सतह है या फिर उसके किसी एक भाग का समतल या चपटी सतह पर निरूपण करना या फिर समतल सतह पर रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन करना, जिसे पैमाने की सहायता से बनाया जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं। और ये मानचित्र बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिसमें भौतिक चीजें दिखाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान वगैरह, इसमें हम भौतिक चीजें दिखाते हैं। राजनीतिक में हम राजनीतिक इकाइयों के बारे में बात करते हैं, जैसे ब्लॉक, जिला, राज्य, देश, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप ऐसे मैप जिसमें हम विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदर्शित करते हैं। विशेष प्रकार की जानकारियों कहने का मतलब है, जैसे हम वर्षा प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम किसी मैप में वनों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, वन क्षेत्र का, जैसे रेलवे का, ठीक है, सड़क तंत्र का, तो ये सभी क्या है? थीमेटिक मैप है। तो इतना क्लियर है ना, किसे कहते हैं मानचित्र, थीमेटिक, भौतिक और राजनीतिक मानचित्र। तो ये आ सकता है आपको आपके एग्जाम में कि कौन सा मैप को हम क्या कहते हैं। इसके बाद मानचित्र के जो कंपोनेंट होते हैं, जो कि मानचित्रों के घटक, यहां पे लिख लीजिए, मानचित्र के घटक, मानचित्रों के घटक। मानचित्र ना 2-3 कंपोनेंट से बन के मिलके बना हुआ होता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं मानचित्र में? दूरी, दूरी, दिशा, और तीसरा क्या होता है? प्रतीक, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ठीक है। मानचित्रों के घटक क्या हो गए? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये मेन कंपोनेंट है हम किसी मैप, किसी डायग्राम, किसी चित्र को मानचित्र बनाने के लिए, ठीक हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद है मानचित्रों के, जो मैंने आपको घटक बताए थे उनके बारे में। मानचित्र के, यहां पे लिखते हैं, मानचित्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ मैप, ठीक है। मानचित्र के घटक क्या क्या होते हैं मैंने बताया था अभी। एक तो होता है दूरी, डिस्टेंस, दूसरा होता है दिशा, डायरेक्शन, तीसरा होता है प्रतीक। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मैप में, ये 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, ठीक है। इसके बाद और चीजें तो बाद में होती हैं, ये बेसिक चीजें हैं मैप के लिए। अब सबसे पहले आते हैं हम दूरी पे। दूरी किसे कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? ये मतलब ये जो चीज होती है ना मानचित्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी को मानचित्र में प्रदर्शित करना। मानचित्र में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पैमाने की तरह। ये हम यहां लिख सकते हैं इसमें, यह महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। मानचित्र हेतु यह महत्वपूर्ण घटक है। धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी को मानचित्र में पैमाने की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है। धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी को मानचित्र में किसकी सहायता से प्रदर्शित किया जाता है? पैमाने की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। अब पैमाना किसे कहते हैं? पैमाने की डेफिनेशन भी आपने जानना जरूरी है। इसके अंदर ही जो ये चीज है ना पैमाना, देखो नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे ये है आपका घर, ठीक है, ए स्थान है, ये आपका घर है, ये बी स्थान है, आपका कॉलेज है, स्कूल है। तो इनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। तो अगर हमने मैप बनाना है
तो रेशियो लेंगे इसका रेशियो लेंगे हम 5 किलोमीटर को हम इसको छोटा करके हम सेम रेशियो में कहां पे लाएंगे, अपने मैप में। तो यही चीज होती है पैमाना। पैमाने का मतलब दो स्थानों के बीच की दूरी को हम मानचित्र में दर्शाते हैं, तो वो पैमाना होता है। अब पैमाने की डेफिनेशन क्या है ये देखो, स्केल, पैमाना या स्केल, आपने पढ़ा ही होगा इसको, पैमाना या स्केल। ठीक है, पैमाना या स्केल क्या है? जब भी आपका बीए या फिर 12th का प्रैक्टिकल होता है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपने यही देखा होगा कि स्केल किसे कहते हैं, पैमाना किसे कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। धरातल पर, समझिएगा मेरी पूरी जो मैं बता रहा हूं, धरातल पर दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी, धरातल पर दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी तथा कागज पर दर्शाई गई दूरी के मध्य अनुपात को पैमाना कहा जाता है। धरातल पर दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी तथा कागज पर दर्शाई गई दूरी के मध्य के अनुपात को पैमाना कहा जाता है। धरातल पर दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी तथा कागज पर दर्शाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहा जाता है। ठीक है, ये ठीक है। ये धरातल पर दो स्थानों के बीच की या मध्य की वास्तविक दूरी तथा कागज पर दर्शाई गई दूरी के मध्य के अनुपात को पैमाना कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ए और बी स्थान के बीच की वास्तविक दूरी जो कि धरातल पर है, उसको अगर हम कागज में दर्शाते हैं छोटा करके, तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों दूरियों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। धरातल पर दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी तथा कागज पर दर्शाई गई दूरी के मध्य अनुपात को पैमाना कहा जाता है। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं आप। धरातल पर दो स्थानों के मध्य की वास्तविक, आप ऐसे भी याद सकते हो, धरातल पर दो स्थानों के मध्य वास्तविक दूरी तथा कागज पर दर्शाई गई दूरी के मध्य के अनुपात को पैमाना कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है पैमाना। पैमाना भी इसमें दो प्रकार का होता है, एक लघु वृहत पैमाना मानचित्र, वृहत पैमाना मानचित्र, एक लघु पैमाना मानचित्र। अब आपको बताऊं, इसमें एक खास बात है। वृहत पैमाना मानचित्र यानी कि बड़े पैमाने का जो मानचित्र होता है, ये छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है। छोटे क्षेत्रों के लिए, छोटे क्षेत्र हेतु, जैसे गांव, ब्लॉक, ठीक है, गांव, ब्लॉक या कस्बा, ठीक है, इनको दर्शाने के लिए वृहत पैमाना मानचित्र हम यूज करते हैं। और लघु पैमाना मानचित्र मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों के लिए, वृहत क्षेत्र बड़े क्षेत्रों के लिए, बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करने हेतु, जैसे देश, महाद्वीप आदि। ठीक है, जैसे ना आपने देखा होगा इंडिया का मैप या फिर हमारे एशिया का मैप किस में बना होगा, लघु पैमाना मानचित्र होगा। मतलब एरिया बड़ा होगा तो छोटा पैमाना, छोटी स्केल, स्मॉल स्केल। और एरिया अगर छोटा होगा तो वृहद स्केल का, बड़े पैमाने का मानचित्र। समझ गए? जैसे अगर मैं कहूं वृहद पैमाना मानचित्र हम किसे कहेंगे, 1:500, 1 मीटर बराबर 500 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है,
जैसे मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहा हूँ, तो ये किसको दर्शा रही है? 500 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर, सॉरी 50 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? वृहद पैमाना मानचित्र, इसको वृहद पैमाना मानचित्र कहेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। आपको स्केल दे देंगे और आपसे कहेंगे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है। अभी मैं एक क्वेश्चन भी इसमें समझा दूंगा आपको। जैसे बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे यहाँ पे ऐसे होगा बड़े क्षेत्रों का 1:50,000 या 2,50,000 ऐसे होगा। 1:2,50,000, 2,50,000। इसको हम क्या कहेंगे? लघु पैमाना मानचित्र। ये स्मॉल स्केल मैप है। ज्यादातर देशों के, महाद्वीपों के जो भी बड़े बड़े एरिया होते हैं ना, उनके मैप बनते हैं इस पैमाने पर, और ये स्मॉल स्केल मैप है। अब आपके में क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, निम्नलिखित में, देखो ध्यान से रखना, निम्नलिखित में सबसे लघु पैमाना मानचित्र कौन सा होगा? ठीक है, ये आपको दे देंगे। आपके में 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन होगा 1:5000, दूसरा ऑप्शन होगा 1:2,50,000, तीसरा ऑप्शन होगा 1:25,000 और चौथा होगा 1:2500। ठीक है, ये 4 ऑप्शन होंगे। आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से लघु पैमाना मानचित्र कौन सा है, लघु पैमाना मानचित्र कौन सा है। तो वैसे नॉर्मली अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप सोचोगे सबसे छोटी संख्या लघु पैमाना मानचित्र, आप क्या टिक करोगे? डी करोगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको पता है लघु पैमाना मतलब स्मॉल स्केल का मतलब, इसको स्मॉल स्केल का मतलब क्या है? ज्यादा संख्याएं। ये वाला ऑप्शन आप टिक करोगे, ये सही होगा। ठीक हो गया, ये लघु पैमाना मानचित्र है, सबसे छोटा। अगर यहीं पे वृहद पैमाना कहता तो तब हमारा आंसर क्या हो जाता? 1:2500। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी दूरी या पैमाना, इतना क्लियर है आपको। इसके बाद हम अलग चीजों की बात करते हैं। फिर ये अभी आपके बाद में भी आएंगे, ये बेसिक चीजें हैं, ये स्केल क्या होती है ये वगैरह, ये बाद में भी आएगी जब आप 11th-12th की ज्योग्राफी पढ़ोगे या फिर आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो तब उसमें भी आपको फिर विस्तार से कौन सा क्या वो होता है, मैप के कितने प्रकार होते हैं, मतलब वो विस्तार से। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज बिल्डअप करने के लिए है कि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 6th क्लास से 8th क्लास तक आपको नॉर्मली एक बार देख ले जाना है बस क्लासों को। इसके बाद हम मानचित्रों के घटक के दूसरे, ये तो हो गया दूरी, अब है डायरेक्शन, दिशा। गीला ही है भी। ठीक है, ये तो आपकी दूरी थी। अब हम बात करते हैं मानचित्र का दूसरा घटक, दिशा, यानी कि डायरेक्शन। अब आपने हर मैप में एक चीज देखी होगी, नॉर्थ ऊपर को बना हुआ होता है ना, ऐसा करके सिंबल आपने देखा होगा, ऐसे करके किसी किसी मैप में ऐसे बना हुआ होता है, गोल करके ऊपर को एन लिखा हुआ होता है। तो ये नॉर्थ जो होता है हमेशा ऊपर की साइड को ही होता है। ठीक है, ये नॉर्थ हमेशा आपको ऊपर देखने को मिला होगा। बेसिकली मैप में ये जरूरी है। ठीक है, मैप में एक तो दूरी का तो मैंने आपको बता दिया, पैमाना, इसका मतलब क्या है? पैमाना, पैमाना इंपॉर्टेंट है, बिना पैमाने के मैप नहीं कहलाएगा। दिशा में क्या करें? बिना नॉर्थ के मैप बिल्कुल बेकार है, बिना नॉर्थ के आप किसी भी मैप को नहीं बना सकते हो। ठीक है, इंडिया आपने देखा होगा, इंडिया को हम किसी मैप में तिरछा क्यों नहीं देखते हैं, हम उल्टा क्यों नहीं देखते हैं? क्यों? क्योंकि नॉर्थ ऊपर को है, हम हमेशा ऊपर, नॉर्थ जो होता है ऊपर की ओर ही रखते हैं, ऐसे मैप बनाते हैं। तो डायरेक्शन आपको पता ही होगा, 4 डायरेक्शन होती है, 4 दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर अगर आप उत्तर दिशा या नॉर्थ करोगे, नॉर्थ ये साउथ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती हैं
इसे हम ये 4 मेन दिशाएं होती हैं। फिर इसके साथ साथ इनके बीच में, और हमेशा मैप में ये उत्तर दिशा ऊपर होती है, ठीक है। फिर इनके बीच की कुछ दिशाएं और होती हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको हम क्या कहेंगे, ये देखो ये पूर्व है, ये उत्तर है, इसके बीच का क्या कहेंगे हम, उत्तर पूर्व, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व। अब ये उत्तर है ना ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर है, ये पश्चिम है, इसे क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ हमेशा ऊपर ही आता है, पहले आएगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व हो गया। अब ठीक, हम नीचे आते हैं, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। इतनी दिशाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनके बीच में कभी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप बना दो ऐसे गोल करके, ये ऐसे, नॉर्थ हमेशा ऊपर, नॉर्थ यहां होगा तो साउथ यहां होगा, और नॉर्थ के राइट हैंड में क्या होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये दिशाएं कंप्लीट हो गई। हमेशा ऐसे ही बनेगा, अगर आप बनाओगे, ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा, साउथ होगा, यानी उत्तर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ होगा। और नॉर्थ के राइट में क्या होगा, ईस्ट होगा, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। तो और इनके बीच में अगर इधर की बात करें तो नॉर्थ, नॉर्थ पहले आएगा ये ऊपर साइड, और यहाँ साउथ साउथ, ठीक है। यहाँ साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा था। यही चीज आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों में भी पढ़नी पड़ती है। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन से। इसके बाद जो तीसरी चीज है जो मैप में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, प्रतीक। प्रतीक यानी सिंबल, प्रतीक, ठीक है, सिंबल, ठीक हो गया। प्रतीक यानी सिंबल, ये भी इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब देखो प्रतीक क्या होते हैं, मानचित्र में आपने देखा होगा, इसमें लिख सकते हो आप, मानचित्र में विशेष प्रकार की जानकारी का प्रदर्शन विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। अब ये मानचित्र में आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां होती हैं उनका प्रदर्शन विभिन्न प्रतीकों से किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन का आपने देखा होगा ऐसे, ये हो गया ना मैप में, ऐसे देखा होगा आपने। और इससे बड़ी अगर लाइन देखोगे रेलवे की तो वो कैसे दर्शाए रहते हैं, ये ब्लैक हो जाएगा पूरा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक, ऐसे करके ये होती हैं बड़ी लाइनें। जैसे सड़क का आपने देखा होगा, कच्ची सड़क अलग होती है, पक्की सड़क अलग होती है। ये आपका ये पक्की सड़क होगी शायद, पक्की सड़क, और कच्ची सड़क को आई थिंक ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे डैश डैश, ठीक है, कच्ची सड़क। उसके बाद ये तो हो गया आपका। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपने देखी होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये थोड़ा सा मोटा होता है ऐसे, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है। और एक क्या होती है, फिर लोकल की सीमा भी होती है शायद, एक जिला सीमा होती है ऐसे, सबसे छोटी, ये जिले की सीमा ऐसे दर्शाते हैं, इसको आप लिख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा मंदिर को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे ऐसे करके दर्शाते हैं मंदिर को, ठीक है। और सेम चीज आपने मस्जिद को आपने देखा होगा ऐसे, ऐसे करके, ऐसे, फिर यहाँ पर कोई गुम्बद टाइप की बनी हुई होती है, एक यहाँ को जाती है,
ये मस्जिद का है, इसमें आप लिख सकते हो मंदिर, मस्जिद। और गिरजाघर भी होता है, गिरजाघर ईसाई चर्च ईसाइयों का, उसमें ऊपर प्लस बना हुआ होता है, ये क्या है, चर्च। तो इस टाइप की जानकारियां जो प्रदर्शित की जाती हैं मैप में, इस टाइप की जानकारियां इन सिंबल से प्रदर्शित की जाती है। ये नहीं कि हम अपने मन से बना दें, ये इंटरनेशनली पूरा मतलब अंतरराष्ट्रीय तौर पे बनते हैं और सभी लोग एक सिंबल मानते हैं, तभी तो ये सेम सिंबल होते हैं। हर मैप में आप देखोगे तो अलग अलग सिंबल बने हुए होंगे, अलग अलग प्रतीक बने हुए होंगे। ठीक हो गया। तो ये होते हैं आपके मैप के जो मेन कंपोनेंट होते हैं। इन इन चीजों से दूरी यानी कि पैमाना और दिशा और सिंबल, ये तीन चीजों के बिना मैप नहीं बन सकता है। इन तीन चीजों के बिना अगर मैप बना है तो वो अपूर्ण है, उसे हम कंप्लीट मैप नहीं कहेंगे। वो क्या है, डायग्राम है, एक चित्र है बस। इसके बाद हम बात करते हैं रेखा चित्र। बिना हाँ, जो डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं उसे डायग्राम किसे कहेंगे, बिना पैमाने का बनाया मानचित्र। अगर आप रेखा चित्र की बात करें, यहाँ पे लिख भी लीजिए आप, रेखा चित्र किसे कहते हैं, बिना पैमाने का, बिना पैमाने का चित्र, चित्र कहेंगे, मानचित्र भी नहीं कहेंगे, बिना पैमाने का बनाया गया चित्र। ठीक हो गया। एक होता प्लान भी होता है ना, प्लान खाका, वो तो किसी घर का वगैरह का बने रहते हैं। फिलहाल ये एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसमें हमने देखना है कि मैप किसे कहते हैं और मैप के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और नॉर्थ क्या होता है, पैमाना क्या होता है, स्केल क्या होती है, मैप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और डायरेक्शन और सिंबल और डिस्टेंस, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। बाकी इस क्लास के भी जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, जो एनसीईआरटी 6 क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको मैं एक क्लास में आपको करवा दूंगा।